मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रूही पॉल, प्रधानाचार्य मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज अयोध्या। आज मैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a group of words that makes a complete sense is called sentence। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन है इंग्लिश में वो ये है, इसको आप लिख सकते हैं। और इसको हिंदी में अगर हम कहेंगे, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भी बात का अर्थ निकलता हो, जिसमें किसी बात का अर्थ निकलता हो और हमें पूरी तरीके से वो बात समझ में आ जाए, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि सेंटेंस जो है उसके 4 टाइप्स होते हैं। वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट जो टाइप है सेंटेंस का वो है डिक्लेरेटिव या असर्टिव। सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, आइडिया और एन ओपिनियन इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और इसके जो एक इसका मार्क है वो भी ध्यान रखिए कि इस ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जिसे भी ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने अगर आपको बोला कोई फैक्ट है, यानी कि लेट मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये दोनों ही बातें सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें या फिर ओपिनियन की बात करें, तो अगर मैंने कहा मेरा ओपिनियन है कि रितु एक अच्छी लड़की है, यानी रितु इज़ अ गुड गर्ल, अगर यही किसी और कोई कहेगा तो कैसे कह सकता है उसको कि रितु एक अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि उसके ओपिनियन से शायद रितु एक अच्छी लड़की नहीं हो, तो तब हम बोलेंगे रितु इज़ नॉट अ गुड गर्ल। तो ये हमने आपको डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस बताए, जिसमें मैंने आपको स्टेट फैक्ट भी बताया, उसमें मैंने आपको ओपिनियन भी बताया। तो अब आपका आता है सेकेंड नंबर ऑफ सेंटेंस, यानी कि टाइप जो है सेंटेंस का वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। आप ध्यान रखिए, ये सेंटेंस को पहचानना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि एक तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, मैंने लगा भी रखा आपको चार्ट के थ्रू समझाने के लिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। और ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आर यू प्लेइंग, आर यू स्टडिंग, ठीक है, वेयर डू यू लिव, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। ऐसे सेंटेंस जिसमें तुरंत प्रकट होने वाली भावना को दिखाया जाता है, वो सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में नहीं, लेकिन इसके छोटे छोटे से वर्ड होते हैं, जैसे अलास, आई एम रून्ड, ब्रेवो, यू वन। और बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे आपको किसी ने सरप्राइज दिया, ओ माई गॉड। तो आप ध्यान रखिएगा, जब ऐसे सेंटेंसेस हम लिखते हैं, तो जब हम लिखेंगे अलास, तो उसके बाद हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद हम लिखेंगे आई एम रून्ड, तो क्या तो इसके बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप। आप ध्यान रखिएगा कि अलास, ब्रावो, फिनोमिनल, ओ माई गॉड, इसके आगे जो है वो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, लेकिन जो सेंटेंस आगे का बनेगा उसमें फुल स्टॉप ही आएगा। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है हमारे वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें कोई परमिशन दिखाई दे रही हो, हमें कोई कमांड दिखाई दे रही हो, हमें कोई रिक्वेस्ट दिखाई दे रही हो, ऐसे सेंटेंस हम किसकी श्रेणी में रखेंगे, किसकी कैटेगरी में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे। और इसमें भी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल हैं डू नॉट गो देयर, सिट हेयर, कम हेयर, नेवर टेल ए लाई, हेल्प द नीडी। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। थैंक यू।